गुरु रूप साध संगत जी, जिस तरह से हम गुरु नानक के जीवन और चरणों के साथ जुड़ रहे हैं, आप चाहो संगत हुक्म करो तो कीर्तन भी हो सकता है, सिमरन भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से हम ये बेस बना लें, एक पाया बना लें गुरु नानक की साखी और कथा के साथ, तो गुरु के कीर्तन ही आने वाले हैं। जब वो आएंगे, आप बैठे होंगे, तो गुरु नानक का नाम लेने से वो प्रसंग जो कहते होंगे भाई गुरदास जी की बार से, तो आपकी सुरती है, आपका ध्यान है, उसी समय उन्हीं साखियों में चला जाएगा। तो हमारा ध्येय क्या है कि उन जगह पे पहुंचना जिथे बाबा पैर करे, जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज ने पाँव के चरण पड़े और वहाँ पे किस तरह से संतों को निहाल किया, ज्ञान दिया। आज हम बात करेंगे ऐसे रूहानी शख्सियत की जिसका नाम भाई लालू है। जब पहली उदासी के लिए चले हैं, तैयारी हो गई, रबाब भी आ गई। अब पूछते हैं मर्दाना जी से, मर्दाना जी कहाँ चले? मर्दाना जी कहते हैं गुरु बाबा तू जहाँ जाएगा तेरे पीछे मैं चलूँगा। कहते तो फिर चल, एक रब्बी रूह उसके दर्शन करने चलते हैं। गए हैं, लालो जी के दरवाजे पे खड़े हैं। देखो, जहाँ सारी दुनिया की सो लोग संगत गुरु नानक के दरवाजे पे आकर खड़ी है। 33 करोड़ देवी देवते ये गुरु नानक के दर पे खड़े हैं। ये सारी कायनात, ये कुदरत, ये उस निरंकार गुरु नानक के दरवाजे पे खड़े हैं। और गुरु नानक देव जी भाई लालो जी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उसको आवाज दे रहे हैं, लालो दरवाजा खोल। अब क्या है लाले के पास? क्या उसके पास महलमाड़ियाँ हैं? क्या उसके घर में गलीचे हैं? क्या उसके घर में 36 प्रकार के भोजन हैं? नहीं, वो तो उस अकाल पुरख की बंदगी करने वाला, एक सच्चा सुच्चा नेक कमाई करने वाला एक मामूली सा लकड़हारा है, जिसको हम सुतार कहते हैं, लकड़हारा है। दरवाजा खोला, देखा दरवाजे पे कोई फकीर आए हैं, कोई अतीत पुरुष सन्यासी साधु आए हैं। बड़े मान से अंदर लेके गया। अंदर गया, खुशी खुशी अपनी घरवाली को बोलता है, तो प्रसादा तैयार कर, पता नहीं कितनी दूर से आ रहे हैं। प्रसादा क्या आया सामने? कोदरे की रोटी और अलूना साग। अब गुरु नानक देव जी महाराज तो परमात्मा को शुक्र करके निवाला मुंह में डाल रहे, खाना शुरू कर दिया। मर्दाना जी ने थोड़ा मुंह बिगाड़ा कि कोदरे की रोटी। गुरु नानक देव जी की तरफ देखते हैं कि कैसे खाऊं। गुरु नानक देव जी ने आँख का इशारा किया कि खा। उसने वो कोदरे की रोटी, वो अलूना साग लिया, मुंह में डाला, हलक से जैसे उतरा, वो तो आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा अमृतमय स्वाद, ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। उसका कारण क्या था? उसकी नेक कमाई, उसकी सच्ची कमाई। गुरु नानक देव जी बैठे हैं, लालो से बात करेंगे। लालो की करता है, क्या करता है तू? कहता महाराज लकड़हारा हूँ, चार पाइयों के पावे घड़ता हूँ, किले घड़ता हूँ। गुरु बाबा बोले, कभी मन को भी घड़ा है? हैरान हो गया कि आज तक जितने फकीर आए उन्होंने तन की बात की। हम भी तो यही करते हैं, किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, कैसे हो, कैसी है तबीयत, नौकरी धंधा बराबर चल रहा है, कितना कमा लेते हो, अच्छा गुजारा हो जाता है। कभी हमने किसी से ये पूछा
कि जिसने 84 लाख जूनियों में से निकाल के तुझे मनुष्य जन्म दिया, उसका उस परमात्मा का कितना नाम लेता है, कितनी बंदगी करता है, तेरा नितनेम कितना है। कभी किसी को ये प्रोत्साहन दिया कि भैया मेरे भाई ये जीवन बार बार नहीं मिलना, उसका नाम ले लिया कर। जब बैठा है, कहीं भी बैठा, उसके लिए चौकड़ा मारने की जरूरत नहीं है। दुकान पे बैठे हो, ग्राहक नहीं है, उस समय नाम ले लो। रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जपजी साहब का पाठ कर लो। और हाँ, मैं बताऊं कि भाई वीर सिंह जी कहते हैं, होए सिख जब कंठ न कीनो नाव दृग। सिख हो दीनो मतलब कि अगर तू सिख होके अगर तुझे जपजी साहब का पाठ कंठ नहीं है तो फिर तेरा आया तू नाम का सिख है, तुझको तो धिक्कार है, दृग है तू। इसलिए हर किसी को जपजी साहब का पाठ कंठ होना चाहिए। फिर देखो कितनी मौज है, कहीं पे भी बैठे हो, गुरु नानक को याद करना है, जपजी शुरू कर दो, चौपाई साहब शुरू कर दो। तो जब पूछा तो कहता, मार गुरु बाबा मैं तो लकड़हारा हूँ, पावे गढ़ने की, चारपाइयाँ गढ़ने की तो मुझको जांच है, तू मन को घड़ना जानता है तो कृपा कर मेरा मन घड़ दे। बाबा बोलते हैं कि कोई तेरे पास से चारपाई बनवाने आता है या कोई भी लकड़ का कागज देने आता है तो पहले लकड़ी लाता है, तुझे वो लकड़ी देता है तब तू चारपाई भरता है, पावे भरता है। कोई ललारी हो, कोई वस्त्र रंगाना हो तो वो अपना वस्त्र ला के देगा कि भाई ये रंग रंग देना। मन घड़ना है, जीवन घड़ना है तो लालो पहले मेरा अपना मन मुझको दे। मन भेजे सदगुरु के पास, इस सेवक के कारज रास। चरणों पे गिर गया, कहता आज से बाबा मन भी तेरा, तन भी तेरा। जानते हो लालो के घर में कितना समय बाबा जी रहे? 1 महीना पूरा। पहले उदासी के टाइम 1 महीना पूरा लालो के घर रहे हैं और अपनी उदासियों के दरमियान 3 बार उसके घर आए हैं, 3 बार। और सबसे बड़ी बात, गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर लालो का नाम 7 बारी आया है, 7 बारी। तिलंग राग के अंदर, तिलंग महला पहला, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। उसको मुताबी करते हैं, एड्रेस करके बोलते हैं, वे लालो, उसके साथ बात कर रहे हैं। पाप की जंज ले काबुलो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। ऐसे 7 बार इस शब्द के अंदर लालो शब्द का नाम आया है, लालो का नाम आया है। अब लालो कितना भागा वाला है कि जब भी कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेगा तो तिलंग राग के अंदर वो लालो को 7 बार भी याद करेगा, 7 बार उसका नाम बोलेगा। कितना किस्मत वाला है। और इसी जगह के ऊपर अब देखो इसका लालो की प्रीत कितनी, भरोसा कितना। कह दिया मन भी तेरा, तन भी तेरा। जहाँ प्रीत, भरोसा, प्रतीत का मतलब होता है भरोसा। हम अरदास में पढ़ते हैं विसादान। विसादान का मतलब होता है कि हे परमात्मा तू है, मेरे गुरु तू है। भरोसा क्या होता है? तू मेरे अंग संग है। विसा और भरोसा एक जैसे शब्द हैं, थोड़ा सा अंतर है। भरोसा यानी कि तू मेरे आस पास है, मेरे अंग संग है। और जहाँ प्रीत आ जाए, प्यार आ जाए, फिर उससे जिससे प्यार करते हो उसकी हर चीज, हर बात अच्छी लगने लग जाती है। अगर गुरु से तुम्हें प्यार है तो गुरु क्या कहा तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। गुरु का बोलिया हुआ तुम मानने लग जाओगे। तुम्हें अमृत वेला अच्छा लगने लगेगा, तुम्हें नित्य नेम अच्छा लगने लगेगा।
तुम्हें गुरु के 5 ककार अच्छे लगने लगेंगे, उसको धारण करने का मन करेगा, तुम्हें अमृत की दात अच्छी लगने लगेगी। मन जागे की यही निशानी, गुरु हरराय साहब जी ने संगत को जवाब दिया था। मन जागे की यही निशानी, मीठी लगे प्रिय की वाणी, वाणी अच्छी लगने लग जाती है। अब इसी लालो के यहाँ जब ठहरे थे तो जो मलक भागों की साखी है, मलक भागों ने एक राजभोग किया, दुनिया भर के ब्राह्मणों, सन्यासियों और संतों को न्योता दिया, कहा कोई रह नहीं जाना चाहिए। अब लालो उसी पिंड के अंदर है और गुरु नानक देव जी उसके घर में है। गुरु नानक देव जी नहीं गए मलक भागों के यहाँ। अब पूछता है अपने नौकरों चाकरों से कि सब आ गए, सबने लंगर छक लिया, भोज खा लिया। कहा नहीं महाराज, एक कोई फकीर आया है, नानक निरंकारी नाम है, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये लालो के घर ठहरा है, उसने मना किया, नहीं आया। तो कहा जैसे भी तैसे जबरदस्ती उसको यहाँ लेके आओ। लेने आए, कहा बुलाया है, कहा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। गया वहाँ पे, कहा आप क्यों नहीं आए? आपको भी न्योता दिया था, आप भोजन करने क्यों नहीं आए? प्रसाद लेने क्यों नहीं आए? कहता मलक भागो, तेरे प्रसाद के अंदर, तेरे इस भोजन के अंदर गरीबों के खून की बदबू वो आती है, मुश्क आती है। हैरान हो गया, इतने सारी दुनिया के बीच में ऐसा अपमान आप कैसे कह सकते हो? कहते कह सकता हूँ, प्रमाण दे सकता हूँ। चल लेके आ तेरी पूरियां और पकवान। और मंगाया लालो जी के घर से उसकी कोदरे की और मामूली सी रोटी। आपने वो पिक्चर देखी होगी कि दोनों हाथों के अंदर एक तरफ पूरियां हैं, एक तरफ कोदरे की रोटी है। क्या होता है? दोनों के दबाने से यहाँ पूरियों के अंदर से खून रिश्ता है और लालो जी की रोटी के अंदर दूध निकलता है। उसको ज्ञान दिया कि मलक भागो, होता पछतावा है मुझे, कैसे अपने आप को सुधारूं, कैसे मेरा कल्याण होगा। कहा जितनी माया गरीबों को लूट के तूने रखी है, वो सारी गरीबों में बांट दे, उनकी असीसें ले, उनकी दुआएं ले। मलक भागों को ज्ञान हुआ। उसने जो पहले करता था, जो बुरे कर्म थे वो नहीं करने बंद कर दिए और जो अच्छे कर्म थे वो शुरू किए। उसका उद्धार हुआ। तुलसा दासी का छोटा सा जिक्र ले लें, समय है अभी। तुलसा दासी गुरु नानक देव जी के घर के अंदर दासी का काम करती थी। बाहर माता तब आंगन के अंदर लंगर प्रसाद तैयार करते थे, कोई अलग से रसोई नहीं होती थी। एक कोना होता था जिसको लीपा जाता था और उसी के अंदर चूल्हा होता था। माता तृप्ता जी प्रसादा तैयार कर रही है और तुलसा से कहती है, तुलसा जा, अंदर नानक सोए हैं, उनको जगा के ला, कह प्रसादा तैयार है, भोजन कर रही। अब तुलसा अंदर जाती है, देखा नानक सोए हुए हैं। उनके चेहरे के ऊपर एक अलौकिक मुस्कान है और नूरी चेहरा उनका देख के एकदम प्यार आता है उसे। कहती हूँ आवाज़ मार के उठाऊं? नहीं, छू के उठाऊं? बोलती ये भी नहीं सही है, इतनी प्यारी नींद में सोए। फिर उसके गुरु नानक देव जी के चरण उसको नजर आते हैं, तो सोचती है ये बात सही है, चरणों पे मत्था टेक देती हूँ, मत्था टेकने से उनकी आँख खुल जाएगी और फिर मैं कह दूँगी कि माता जी आपको बाहर बुला। अब जैसे ही तुलसा उन चरणों के ऊपर अपना माथा लगाती है, पूरे शरीर में एक झंझनाहट हो जाती है, उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। खड़ी की खड़ी, सुध बुध नहीं उसको। बाहर से माता याद आवाज मारती हो, ओ तुलसा, जगाया तूने नानक को, बुला उसको बाहर। कहती माता नानक यहाँ नहीं है चल्ली बावरी,
नानक अंदर सोया है, नानक कहाँ गए? कहती माता वो तो किसी मनसुख के का बेड़ा तार रहे हैं। जब आपके मन में ख्याल आ रहा है ये मनसुख कौन है? मनसुख एक व्यापारी है, वो भी गुरु का सिख बना, इसकी साथी अलग है। जब मर्दाने जी की लड़की का ब्याह था तो लगन की सामग्री लेने के लिए भेजा था, वो मनसुख व्यापारी था। कथा लंबी है, मैं यहीं पे संपूर्ण करती हूँ, समा हो गया है। तो वो मनसुख के व्यापारी था, उसके बेड़े थे। एक बार बेड़ा तारा है किसने? 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने मक्खन शाह लुबानी का। लेकिन पहले गुरु नानक देव जी ने मनसुख का बेड़ा भी डूब रहा था, उसका बेड़ा भी तारा। तो ये बाहर आके कहती नहीं माता, वो तो किसी मनसुख का बेड़ा तारने गए, और सचमुच शरीर यहाँ था, लेकिन गुरु नानक देव जी मनसुख व्यापारी का बेड़ा तार रहे। तो ऐसे गुरु नानक जो आप ये कॉरिडोर कहते हो, करतारपुर कॉरिडोर, इसका नाम करतारपुर कैसे पड़ा, ये भी छोटी सी कथा है, ये भी संपूर्ण करती हूँ क्योंकि मुझे मर्दाना जी की कथा करनी है। और मर्दाना जी वो शख्सियत हैं, वो भागा वाले हैं जो करीबन 50 साल गुरु नानक देव जी के साथ रहे हैं। तो उनके जीवन के अंदर कितनी बातें होंगी, तो उनका जीवन बताने के लिए कम से कम 3 दिन की कथा होगी। करतारपुर, गुरु महाराज की आदत थी कि जब भी कहीं से निकलते थे कि सत करतार बोल, करतार वो अकाल पुरख। ये रावी की नदी बैठे हैं गुरु साहब और मर्दाना जी, और वहाँ पे अपनी तपस्या कर रहे हैं। एक दूर खेत है किसी के जिसका नाम भाई दोदा है, और उसकी घरवाली रोज उसको प्रसादा देने वहाँ आती है। और जब देखती है कि यहाँ कीर्तन हो रहा है, कोई जपी तपी आए हैं, तो घर से भैंस का गाय बजे थी दूध ले आती है और उसको प्रसादा चखाने के बाद इनके पास बैठ जाती है। अब गुरु नानक देव जी रोज उस दूध के 3 भाग करते हैं, खुद का, मर्दाना जी का और उस बच्ची का जो रोज आती है। अब दुनिया देख नहीं सकती, दूधे का कान भरती है भाई दोदा जी का। अब वो डांग लेके, लकड़ी लेके पीछे आता है, पेड़ के पीछे छुप जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज उस दिन दूध के 4 भाग करते हैं। तो पूछती 4था भाग किसका? कहा उस झाड़ के पीछे तेरा घर वाला छुपा पड़ा है, जा उसको बुला ला कि आके दूध छक। अब जब वहाँ जाती गुस्से में बोलती, ये क्या मेरे पे शंका कर रहे थे? अरे यहाँ तो पाप नहीं, यहाँ तो खुद निरंकार है, चल आके माफी मांग। आता है गुरु नानक देव जी जब दूध देते हैं तो मन में अहंकार है कि दूध तो मेरे घर का ही है। कहता हम बहुत दूध पीते हैं, आप छको। गुरु नानक मुस्कुराए, एक बाल्टी दी, कहा जरा रावी से एक बाल्टी पानी तो भर के आ। अब गया, पानी भरा, और रास्ते में देखता है तो जो बाल्टी है वो तो दूध से भरी हुई है। तो कहा मुझसे तो पानी मांगा है, ये दूध कहाँ से आया? वापस गया, अंदर वापस डाला, फिर से पानी भरा, फिर देखा तो फिर दूध बन गया। तीसरी बार इसने फिर पानी डाला वापस, तो क्या देखता है पूरी रावी नदी ही दूध की नदी बन गई है। अब मन का जो अहंकार था कि तू किसका मान कर रहा था, एक कलश दूध का, ये तो वो है जो नदी को दूध बना दिया। वापस आया, मांगा, दो मुझे दूध, मुझे छकना है, ये प्रसाद मुझे दो, मांग के दूध पिया। अब तो यहाँ पे रौनक लगने लग गई, कीर्तन होने लग गया, संगत वहाँ से आके बैठने लग गई। अब जिस जगह पे कीर्तन हो रहा था वो जमीन थी सेठ करोड़ी मल की। अब इसे तो गुस्सा आया, ये तो जवान लेके चल पड़ा कि मार डालूंगा, मेरी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं क्या। अब जैसे आगे बढ़ा, आंखें अंधी हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा। भाई दोदा जी गए कि तू मारने आया उनको? अरे वो तो मरे हुए को जीवन दान देते हैं, चल उनसे माफी मांग, मेरे से भी यही गलती हुई थी। और जब मन के अंदर नम्रता आई कि ऐसा है, तो आंखें खोली तो दिखना शुरू हो गया। सोचा पता नहीं क्या श्राप देंगे,
जब पैरी पड़ा तो गुरु ने बख्श दिया और पूछा कि बता तो सही, ये जमीन तेरी है? बोलते हाँ, ये जमीन मेरे नाम की है। तेरे से पहले किसकी थी? मेरे पिताजी के। उनका नाम बताया। उनसे पहले किससे थी? मेरे दादा इस नाम के। उनसे पहले किससे थी? परदादा, लेकिन परदादा का नाम नहीं याद। उनसे पहले किससे थी? मुझे नहीं पता। तो क्या ये करतार की थी? तो करतार जैसा नाम तो हमारे पीढ़ी के अंदर किसी का नहीं है। अरे पगले, उस करतार की जिसने हम सबको जीवन दिया है, जो मनुष्य का जन्म दिया है, ये कुदरत उसकी है, सब कुछ उसका है। कहता है कि ये जो जमीन है, ये आप ले लो, मैं आपके नाम के ऊपर कर देता हूँ। कहते हैं मुझे मारने आया था ना इस जमीन के लिए, अब वही जमीन मुझे दे रहा है। ये चोच किसके हैं? ये किसने किया? उस करतार ने किया। तो इसका नाम मेरे नाम से नहीं, ये करतारपुर होगा। और वो करतारपुर वसा, शहर वसा, वहीं पे जमीन के ऊपर गुरु साहब ने खुद हल जोता, अपने हाथों से किर्त कमाई की, किसी का नहीं खाया। मैं आगे आपको बताऊंगी, राय बुलार ने जितनी उसकी ज़मीन थी सारी गुरु नानक के नाम पे कर दी थी, लेकिन गुरु नानक ने वो ज़मीन धर्म के नाम के ऊपर थी। उसकी फसल का कभी अपने घर के अंदर अपने परिवार को उसका लंगर प्रसादा नहीं छकाया, खुद मेहनत की। अब ये हमको सीख मिलती है कि इन 10 नौ की कमाई से हमने अपने परिवार, अपने बच्चों का ये पेट पे जो अन्न जाना है, वो सच्ची सुरती और नेक कमाई के अंदर, उस कमाई से अपने बच्चों का पेट भरना है, अपने परिवार चलाना है। और ये जो सारी ज़मीन है ना, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि राय बुलार का परिवार ख़त्म होने के बाद में उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने बहुत कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर लड़ाइयाँ की, केस डाले कि ये ज़मीन हमारे पुरखों की है। लेकिन कोर्ट ने इसका फैसला ये दिया कि किसी भी कागजात के अंदर तुम्हारे नाम की ज़मीन नहीं है, ये गुरु नानक के नाम की ज़मीन बोलती है, जो आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम के ऊपर है। और उसका जितनी भी फसल होती है, करोड़ों के अंदर उस फसल के ऊपर ज़मीनें हैं, उसकी फसल उगती है, वो सारी धर्म के नाम ननकाना साहिब के अंदर लंगर चलते हैं, जो उसके ऊपर जाती है। क्योंकि गुरु नानक ने अपने लिए 17 साल करतारपुर के अंदर गुरु नानक देव जी ने किर्त की। यहीं पे सुबह के दीवान, शाम के दीवान लगते थे। और ये वही जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपना पंचभौतिक शरीर त्यागा और जो भाई लैणा जी को गुप्ता गद्दी मिली, गुरु अंगद देव साहब महाराज हुए, वो भी इसी जमीन के ऊपर थी, करतारपुर, जिसको आजकल हम करतारपुर कॉरिडोर कहते हैं, करतारपुर गुरुद्वारा साहब कहते हैं। गुरु महाराज बख्शिश करें, आप हमसे इसी तरह सेवा लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की